हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी बच्चे को राधे राधे। चलिए दोस्त, आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डिफिनेट इंटीग्रेशंस की। डिफिनेट इंटीग्रेशंस, इस सबसे ज़्यादा आपको इंटीग्रेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको इनडिफिनिट से कम क्वेश्चन मिलते हैं, डिफिनिट से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इसको देख सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 1 से बाबू इसकी थ्योरी होती है। देखिए थ्योरी क्या है इसकी क्वेश्चंस की। -a to a fx इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसकी दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। और दूसरी इसकी आंसर होती है 0। ये कब होता है बाबू? जब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाएगा तब। जब 0 कब होगा? जब f माइनस एक्स का मान निकालेंगे माइनस एफ एक्स आ जाएगा तब। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी जान लीजिए। ये क्वेश्चन बाबू 2 नंबर में भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। एनसीईआरटी के बाबू क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7.11 का तो छपा हुआ है, 13 या 14 नंबर क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। तो इसको थोड़ा विस्तृत जानकारी बाबू रखना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर 0 हो जाएगा, पक्का आंसर 0 आएगा, लेकिन कैसे आ जा रही है उसको देखिए। तो देखिए आपके पास एफ एक्स का मान कितना लिखा हुआ है, तो साइन का पावर 9x से लिखा हुआ है। एफ माइनस एक्स के मान निकालेंगे तो बाबू साइन माइनस एक्स का पावर कितने हो जाएंगे? 9। तो बाबू साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन एक्स का पावर 9 हो गया। माइनस का पावर ऑड नंबर है तो बाबू कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स का पावर 9x, यानी कि माइनस बाबू कितना हो जा रहा है? एफ एक्स आ जा रहा है। आपने एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाला और माइनस एफ एक्स आ जाता है तो बाबू इस वैल्यू की, इस इंटीग्रेशंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0। तो आपको इसको आंसर कितना हो जाएगा? 0। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए दोस्त इसकी आप फार्मूला या ज़रूर याद कर लीजिएगा। आप लोग को एक ही बात आपको याद दिला देते हैं। देखिए एक और नया चीज़ सीख लीजिए। -a टू बाबू a रहेगा ना, और यहाँ पे x का पावर मान लीजिए अनिश रहा इंटू डी एक्स। इसका आंसर 0 हो जाएगा। कैसे आ जा रही है? जब ये ऑड नंबर रहेंगे ना सर, तो इसका आंसर बिल्कुल 0 आएगा। बस इतना ही समझिए, ठीक है। ऑड नंबर का मतलब 9, 13, 11 ये सब नंबर्स रहेंगे तो आपकी आंसर इसका कितनी हो जाएगी? 0। जहाँ भी आपको दोनों लिमिट दिखाई दिया, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो अगर बाबू आंसर 0 ही होगा, आप याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 2 देखिए। मॉड एक्स का वैल्यू बाबू देखिए, एक्स का वैल्यू कितना सेट करेंगे? 0। जो भी मॉड में रहता है बाबू 0 सेट करते हैं, तो एक्स का मान 0 हो गया। -2 से 2 तक जाना है आपको, बीच में कितना मिल गया? 0। अब जाएंगे -2 से 0, फिर जाएंगे 0 से 2 जाएंगे, तो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -2 से बाबू 0, और यह x इंटू डी एक्स, और फिर बाबू 0 से लेकर 2 तक x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस सारी क्वेश्चन को थोड़ा हम धीरे धीरे बना रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को समझते चलिए। एक बार समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा। -2 और 0 के बीच में कोई नंबर बताइए तो कितना बोल दीजिएगा? -1। बाबू -1 इसके x के स्थान पर रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस हो गया। 0 और 2 के बीच में मान लीजिए 1 आता है, तो 1 रखिएगा x के स्थान पे, तो पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए बाबू यहाँ माइनस नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा दोस्त ना, तो एगो माइनस में रहेगा, एगो प्लस में रहेगा। तो बाबू इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² हो जाएगा बटा कितने होते हैं? 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 0। फिर यहाँ पर भी लिमिट x²/2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बाबू? 0 से लेकर 2 तक। इसमें -1/2 बाहर हो गया है। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार 0 का बाबू स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस होता है फार्मूला में, -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसमें भी 1/2 कॉमन हो जाएगा बाबू। 2 रखेंगे, 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। 0 रखिएगा तो 0 आ जाएगा। कैलकुलेशंस करिएगा तो बाबू -4 कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो बाबू सिर्फ 2 आएगा। इसमें भी बाबू 2 आएगा। 2 2 कितने आंसर आ जाएंगे? 4। इसके आंसर देखिए 4 छपा हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू? डब्बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आसान नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भले दिया गया है थोड़ा, लेकिन समय से बनाइएगा, जल्दी बनाइएगा, सॉल्व हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। हारना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
आपने बाबू ए से कहाँ गया, सी से कहाँ गए, बी तक गए, तो आप ए से कहाँ तक चले गए, बी तक, ए से बी तक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ए से कहाँ तक चले गए, बी से। मान लीजिए कब बच्चा ए से सी गया, फिर सी से बी गया, तो आप ए से सी गए, सी से बी गए, तो पहुँच कहाँ से गए, ए से बी तक, इसलिए लिमिट ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, ये फार्मूला है बाबू, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स का पावर 5 का बाबू इंटीग्रेशन बताइए, एक्स का पावर 6/6, लिमिट बाबू कहाँ से कहाँ तक है, एक बार ए से बी तक, तो 1/6 6 तो रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाबू बी का पावर 6 हो जाएगा माइनस ए का पावर 6 हो जाएगा, तो बी का पावर 6 माइनस ए का पावर 6/6 आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इसमें भी बाबू है एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बताइए, x³/3 हो जाएगा ना। तो पहले बाबू अपर लिमिट कितना है, ए है, तो इसका देखिए लिमिट जो है ना b to a है, तो सबसे पहले a का पावर 3 माइनस b का पावर 3/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू, बॉल सही हो जाएगा। जो आपको चटपट बनने वाली है चटपट बना देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, 6 का आंसर बाबू 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए कैसे आता है, यही सब चीज़ कंसेप्ट आपको सीखना है, ठीक है ना। तो बाबू देखिए 0 to a का प्रॉपर्टीज होता है 0 to a का, कि बाबू जहाँ जहाँ देखिए समीकरण नंबर हमने इसको 1 मान लिया है, इसको आई कर 1 मान लिया है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन बाबू π/2 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस कितना हो गया, एक्स। नीचे बाबू काम करिएगा तो नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस बाबू साइन π/2 माइनस एक्स, और फिर इंटू बाबू कॉस π/2 माइनस कितना हो गया, एक्स हो गया। कैलकुलेशंस करिएगा तो बाबू 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे बाबू 1 प्लस साइन एक्स, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस बाबू साइन में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना रखिएगा, 2, ये भी आई है, दोनों आई को जोड़ना है, एडिंग करना है, तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। बाबू इस टर्म्स को और इस टर्म को जोड़िए, तो नीचे का एल्सियम बाबू सेम हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। ऊपर जोड़िएगा ना तो देखिए कितना आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर बाबू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सर ऊपर कितना मिल गया, 0, 0 का इंटीग्रेशन सारा 0 हो जाएगा, अर्थात 2i का मान बाबू 0 हो जाएगा, i का मान कितना हो जाएगा, 0। तो बाबू इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस फार्मूला को 0 to a की फार्मूला है दोस्त, देखिए 0 to a का फार्मूला यहाँ पूछा हुआ है 7वां नंबर में, तो 0 to a f(a - x), ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को कॉपी बनाइए और आपके आंसर बाबू 0 लेकर दिखाइए हमको, ठीक है ना। आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। 7वां नंबर 0 to a की प्रॉपर्टीज है, 0 to a f(a - x) हो जाता है। इसी प्रॉपर्टीज के थ्रू से 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर बाबू e का पावर x का डेसी बताइए, e का पावर x ही रहेगा, और ये बाबू a to b हो गया, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e का पावर b माइनस e का पावर a, पहले ऊपर वाला वैल्यू रखा जाता है तो बाबू माइनस नीचे वाला वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार x का पावर 4/4 आएगा, तो x का पावर 4 पहले b रखिएगा, तो b का पावर 4 माइनस a का पावर 4/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बॉल सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन टफ मिल रहे हैं ना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है दोस्त। कब तक भागिएगा, इससे भागना नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका आंसर बाबू π/4 आएगा। अब कैसे आएगा, तो आप इसको याद रखे रहिए। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। फिर उसी प्रकार बाबू 0 to a का प्रॉपर्टी लगाइएगा ना, तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/2। अब साइन जो π/2 पे बाबू चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 2 हो गया, मतलब x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स रखा है, π/2 माइनस एक्स रखा है, π/2 माइनस एक्स। तो बाबू कॉस में चेंज हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, i और i कितना हो जाएगा, 2i। तो बाबू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बताइए कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स। तो x का लिमिट कहाँ से बाबू, 0 से π/2, तो π/2 माइनस 0 का मतलब π/2 हो जाएगा। इधर 2i चल रहा था, i का मान कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इसका आंसर बॉल सही हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन लंबे नहीं चलेंगे दोस्त। आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी रहता तभी आंसर π/4 आता,
टेन स्क्वायर एक्स रहता तब भी आंसर पाई बाई 4 आता, कॉट भी रहता पाई बाई 4 आता। समझ रहे हैं ना, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। लिमिट कहाँ से बाबू, 2 से लेकर 4 तक। एक बार log 4 माइनस कितने हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखिए इसको बनाएंगे log m/n है तो 4 कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, अर्थात log 2 आंसर हो जाएगा। log 2 आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 12। टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। टेन स्क्वायर थीटा जो है ना बाबू, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेक स्क्वायर थीटा -1 में। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बताइए तो कितना है, टेन थीटा 1 का थीटा हो गया बाबू। लिमिट डालना पड़ेगा 0 से लेकर कहाँ तक, π/4 तक। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ थीटा π/4 रखिएगा, तो टेन π/4 का मान 1, ये भी बाबू π/4 हो जाएगा। 0 रखिएगा ना, तो टेन 0 का मान बाबू 0, अब -0 तो कहानी खत्म हो जाएगा। 1 - π/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 - π/4 इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया है, टेन स्क्वायर एक्स को बाबू कन्वर्ट किया है सेक स्क्वायर थीटा -1 में। तब उसके बाद इंटीग्रेशन निकाल कर लिमिट डाल दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 13 देखते हैं। देखिए दोनों बात सेम लिखा हुआ है, अल्फ़ा से बीटा गया फिर बीटा से अल्फ़ा गया, 2 से इसका आंसर बाबू 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए अगर a टू a होना और fx इंटू डी एक्स हो जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। जब दोनों लिमिट सेम हो जाएगा तब तो बोलेंगे दोनों लिमिट्स तो सेम दिख नहीं रहा है। तो अल्फ़ा से आप बीटा गए और फिर बाबू बीटा से अल्फ़ा आ गए, अल्फ़ा आ गए तो अल्फ़ा से अल्फ़ा चले गए, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा का मतलब दोनों एंगल दोनों लिमिट सेम हो गया, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18, 21, 25 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया तरह से तो आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जाओ 0 से 1 तक। पहले 1 रखिएगा तो 1/2 आएगा, माइनस कितना 0 की 0 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डब्बा सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए log 10x आ जाए या log cot x आ जाए, इसका आंसर बाबू कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। कैसे बाबू, तो देखिए आप इसको log 10x है ना, 10 π/2 माइनस कितना करिएगा x, तो बाबू cot में चेंज हो जाएगा। तो बाबू जानते हैं कितना आएगा, log 10x प्लस log cot x। आप जोड़िएगा ना, काम करिएगा तो log mn आ जाएगा, log 10x इंटू cot x। 10x इंटू cot x का मान 1 होती है तो log 1 आएगा, log 1 का रेशो 0 होता है तो 2y बराबर 0 हो जाएगा और i का मान बाबू 0 हो जाएगा। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको कॉट को चेंज करिएगा तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा, 0 to a का प्रॉपर्टी डालिएगा तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए हम आपको बता देते हैं 2-3 इसका कंसेप्ट, आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 से बाबू π/2 log cot x भी रहता ना तो इसका भी आंसर कितना आता, 0। दोनों का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर बाबू 0 से π/2 log sin x होता है या 0 से π/2 log cos x हो जाता है, इसका आंसर जानते हैं, -π/2 log 2 आएगा, -π/2 log 2। आप याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए कुछ फार्मूला है जो आपको याद कर लीजिएगा तो सॉल्विंग करने में बहुत आसानी महसूस होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। mod x बटा कितना लिखा हुआ है, x। तो बाबू लिमिट जो है ना, एक बार बाबू जानते हैं mod x का मान 0 सेट करिएगा तो एक बार 0 आ जाएगा। या देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, 16 नंबर को। 16 नंबर थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो आप इसको 0 सेट कर लीजिएगा। एक बार आ जाएगा -x, -2 से ले बाबू जाइएगा 0 तो बाबू ये हो जाएगा -x/x हो जाएगा इंटू डी एक्स। फिर बाबू 0 से लेकर कहाँ तक जाइएगा, 2 तक, इसमें हो जाएगा x/x इंटू डी एक्स। ये mod x जो है ना, निगेटिव में जाइएगा तो बाबू माइनस आ जाएगा और 0 से 2 जाएगा तो पॉजिटिव है तो इसमें mod x का मान बाबू x हो जाएगा। तो कट जाएगा तो बाबू -1 आएगा, -1 का इंटीग्रेशन -x हो जाएगा। -x लिमिट किस कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 0 तक।
कटेगा तो बाबू 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। 0 रखिएगा सबसे पहले 0 माइनस, और बाबू यही -2 रखिएगा। सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए, तो एक बार सिर्फ x 0 हो गए, एक बार वो -2 रखिएगा तो बाबू +2 हो जाएगा, और एक बार इसमें बाबू 2 माइनस कितने हो जाएंगे 1, 0 है ना, 0 है तो बाबू 0 से 2 चले गए हैं, तो एक बार अपर लिमिट -0 2 हो जाएगा इसमें बाबू। इधर -2 आ रहा है, +2 आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर बाबू आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी का आंसर कितना हो जाएगा 0। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। आपको ध्यान दीजिएगा कि mod x के स्थान पे एक बार -x लीजिएगा, mod x के स्थान पे एक बार x लीजिएगा। कब -x लीजिएगा, जब -2 से 0 जाइएगा, और 0 से 2 जाइएगा तो उसमें x लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। -1 to एक बार 0 जाना पड़ेगा, -1 to इंटीग्रेशन 0, और यहाँ पे x इंटू डी एक्स हो गया। फिर बाबू 0 से कितना जाइएगा 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा यह, क्योंकि -1 to 0 के बीच में कुछ भी रखिएगा तो नेगेटिव मिलेगा, तो बाबू माइनस चलता रहेगा, x²/2 हो जाएगा। ये -1 to 0 हो गया, और 1 का x का इंटीग्रेशन x² कितना हो जाएगा 2, ये 0 से 1, इसमें से 1/2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा बाबू 0। 0 का स्क्वायर करिए, 0 -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा बाबू। यहाँ पर भी 1/2, पहले 1 आएगा -0 आएगा, तो 1/2 इधर से आ गया, 1/2 इधर से आ गया, तो 1/2 + 1/2 बाबू कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस करिएगा इसको ना तो 1/2 आएगा। -1 से गुना करिएगा +1/2, फिर इधर 1/2 दोनों जोड़ दीजिएगा 1 आएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉल। इस सभी जो मॉडल्स वाले क्वेश्चन एक बार ध्यानपूर्वक रखे रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कुछ टॉप क्वेश्चन, जैसे इसमें 16 नंबर टॉप था, 17 नंबर, ये सब लंबे लंबे क्वेश्चन जाएंगे। इसमें sin x को मान लीजिएगा बाबू dc बाबू cos x खत्म हो जाएगा, बचेगा आपको y², y का पावर 3 × dy। अब आपने sin x को माना है, y माने हैं, तो एक बार x के स्थान पे 0 रखिएगा तो y का मान कितना मिलेगा 0। एक बार x के स्थान पे π/2 रखिएगा तो y का मान 1, तो 0 से 1 हो जाएगा लिमिट, 0 से कहाँ तक 1 तक। यह y का पावर 4/4 हो जाएगा, फिर 0 से 1, इसका मतलब ये बाबू 1/4 आंसर आएगा। कितना आएगा 1/4, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 नंबर में। देखिए cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू sin x होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin π/2 का मान 1, sin 0 का मान 0, 1 आंसर आएगा इसका। 20 नंबर देखिए 1 बाबू इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, बाबू 1 रखिएगा ना, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 0। tan इनवर्स 1 का मान बाबू होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0, तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। 21 नंबर देखिए 1/x का इंटीग्रेशन बाबू कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है 2 से लेकर 1, तो एक बार 1 रखिएगा तो log 1 माइनस log 2, log 1 का मान 0 होता है, तो बाबू 0 माइनस कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, इसका मतलब -log 2 आंसर आएगा। यह आपको समझ में नहीं आ रही है तो बाबू ये log 1 ही रहने दीजिए, log m माइनस log n कितना होता है log 1 m/n हो जाएगा, अर्थात 1/2 आंसर हो जाएगा सी। log 1 कितना हो जाएगा 2, हमने 0 बाबू नहीं लिया है, log 0 के स्थान पे log 1 ही रखिए, तो log m माइनस log n करिएगा तो log 1 कितना हो जाएगा 2 आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा। तब हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस 21 तक क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यह डेफिनेट इंटीग्रल की सारी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होती है, तो आप इसको बढ़िया तरह से, कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, ठीक है ना। तो जो आसान है उसको बनाने की इसी तरह ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं, जो थोड़ा सा टफ है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना सपोर्ट देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।